पुस्तक का नाम उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हेडिंग: ईश्वर उपासना से महान आध्यात्मिक लाभ। जल में प्रवेश करते ही उसकी उष्णता या शीतलता का तत्काल भान होता है। आग के पास बैठने वाले को उसकी गर्मी मिलना स्वाभाविक है। किसी भी वस्तु की समीपता मनुष्य के जीवन में अपना विशिष्ट प्रभाव अवश्य छोड़ती है। बुरी वस्तु का संग बुराई पैदा करता है और भली का भलाई। संसार के सभी लोग इसलिए भले आदमियों और भली वस्तुओं का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीप बैठना। जल, अग्नि अथवा वायु की समीपता से जिस तरह मनुष्य तुरंत उसके गुणों का प्रभाव अनुभव करने लगता है, उसी प्रकार से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होते ही जीव का आपा विस्तीर्ण होने लगता है। उसकी शक्तियां प्रकीर्ण होने लगती है। उस प्रकाश में मनुष्य न केवल अपना मार्गदर्शन करता है, अपितु अनेक औरों को भी सन्मार्ग की प्रेरणा देता है। एक ईश्वराराधक की शक्ति इसलिए बहुत बड़ी और जाज्वल्यमान समझी जाती है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ज्योति में अंतर्निहित होकर स्वयं भी उनका उत्तराधिकार अनुभव करने लगता है। यजुर्वेद में इस संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा गया है, जो परमात्मा देव तेजस्वी निराकार व्रण रहित श्रायु जल से अपरिच्छिन्न अलौकिक पाप रहित कवि मनीषी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, वह अपने में भी इन शक्तियों से ओतप्रोत करे। इस मंत्र में परमात्मा की उपासना से प्राप्त होने वाले महान आध्यात्मिक लाभों को ईश्वरीय गुणों के रूप में दिखाया गया है। यह गुण अग्नि की उष्णता या जल की शीतलता के समान, और जो गुण व्यक्ति उनकी जितनी समीपता में पहुंचता है, इन गुणों का उसी अनुपात में उसके जीवन में आविर्भाव होता चला जाता है और अंत में उसी में लीन होकर जीवन भाव से मुक्त हो जाता है। परमात्मा को शुक्रम अर्थात प्रकाश रूप कहा जाता है। प्रकाश तेजस्विता, निर्दोषता एवं ज्ञान का प्रतीक है। ईश्वर उपासना से जीवात्मा का उत्थान इसी कक्षा से आरंभ होता है। जब तक मनुष्य अपने जीव भाव में था, तब तक वह अज्ञानग्रस्त था। उसे संसार की वस्तु स्थिति का कुछ भी ज्ञान न था। थोड़े से क्षणिक सुखों की पूर्ति को ही उसने अपने जीवन का उद्देश्य समझा था और भोग में ही लिप्त था। इसका कारण उसका जीवन दोषयुक्त भी था। भोग शारीरिक रोग शोक पैदा करने वाले होते हैं। उनसे इंद्रियों की दक्षता नष्ट होती है और मनुष्य वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। भोगों से जहाँ शारीरिक व्याधियां बढ़ती है, वहीं मानसिक चिंताएं भी बढ़ती है। यह चिंताएं मनुष्य को बंधनों से बांधती है, पर जैसे ही परमात्मा के शुक्रम अर्थात प्रकाश तत्व से उसके जीवन में प्रवेश किया कि वह सांसारिक भोगों की निरस्ता का अनुभव करने लगता है। अब उसे क्षणिक सुख की निसारिता का अनुभव करने लगता है। अब उसे क्षणिक सुख निरर्थक करने लगता है और वह देवी प्रकाश में अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करता है। वह देखता है कि जब मुझे केवल सुख और केवल असीम सुख की चाह है, तो मैं इन क्षुद्र वासनाओं के पीछे क्यों भटकता फिरूं। ऐसे भी प्रश्न उसके जीवन में उतरते हैं, जिसने संसार में गहन रहस्य और मनुष्य जीव की पारलौकिकता की ओर उनके विचार दौड़ने लगते हैं। यह ज्ञान ही परमात्मा का प्रकाश है। इसे ही उसकी कृपा मान सकते हैं। परमात्मा का यह प्रकाश पाए बिना मनुष्य का उद्धार भी संभव नहीं है। प्रकाश जीवन के विकास की प्रारंभिक अवस्था भी है और अंतिम भी। आरंभ इसलिए है कि जीवन की शक्तियों का विस्तार यहीं से प्राप्त होता है। इस ज्ञान के उद्देश्य के साथ ही मनुष्य के अंतःकरण से आत्म ज्ञान की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है, और चूंकि अंत में जीवन
उसी प्रकाश में ही समाधि ले लेता है। यह परम लक्ष्य की अंतिम अवस्था भी है। इसीलिए वेद शास्त्रों में ज्ञान के महत्व को स्वीकारा गया है और उसके बिना मनुष्य को पशुवत बताया गया है। परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम। वह निराकार है। उसका शरीर मनुष्य जैसा नहीं है, अर्थात वह मनुष्यों जैसा कार्य नहीं कर सकता है। उपासक के अंतःकरण में यह गुण भी शीघ्र ही चमकता है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान तत्व या प्राण तत्व जब उसने धारण किया है तो उसने सर्वप्रथम यह अनुभव हुआ कि वह अब तक शरीर को ही संसार के सुख और अहंकार की पूर्ति का प्रमुख साधन समझे हुए था, या यो कहे कि अब तक वह अपने शरीर को ही प्राण या जीवन समझता था, अब उसे विरक्त होने लगती है। अब वह इसे साधन या परमात्मा के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ देखता है। जो इंद्रिय लिप्साएं उसे अब तक परेशान किए हुए थी, अब उसने समझा कि इन शारीरिक विकृतियों से उसे परेशान नहीं होना चाहिए। यह शरीर नाशवान है, पंच भौतिक है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अतः इस पर स्वामित्व कर उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इन भावनाओं से उदय के साथ ही उसे प्राण तत्व या शरीर में प्रतिष्ठित चेतना का अनुभव हुआ और उसने विचार किया कि अपने अदृश्य शरीर प्राण शरीर को प्राप्त करना चाहिए। प्राण शरीर निराकार है, जो चिंतन और विचारधारा द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म इंद्रियां ही उसे जान सकती है, अतः उसकी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी होने लगी। वह कायिक हितों से परामुख होकर अपने निराकार स्वरूप का चिंतन और उसका रहस्य जानने की इच्छा करने लगा। परमात्मा अवर्णम है, अर्थात उसे किसी प्रकार के घाव नहीं लगते। घाव मनुष्य के शरीर में ही लग सकते हैं। शास्त्रकार ने कहा है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग उसे जला नहीं सकती। जब तक मनुष्य में शरीर भाव था तब तक सांसारिक ताप और शारीरिक कष्ट उसे अप्रिय लगते थे और हर क्षण इनसे छुटकारा पाने का ही वह प्रयत्न करता था। किंतु अब उसने अनुभव किया कि सांसारिक लालसाएं अभी भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में उसकी बाधक है, अतः इनका उच्छेदन करना चाहिए। यह तप के अर्थ में है। तप को शारीरिक तितिक्षा भी कहते हैं, अर्थात जानबूझकर शरीर को कष्ट देते हैं जिससे आत्मभाव स्पष्ट होने लगे और जीवन भाव से मुक्ति मिलने लगे। शरीर को कष्ट देने का यह अर्थ नहीं कि अस्त्रों से छेदा या आग से जलाया जाए, वरन तितिक्षाओं को जलाना है जिससे अलौकिक सुखों की कामना मर जाए। नियमित जीवन, स्वच्छता, सफाई, जप, प्राणायाम, उपवास, कृच्छ, चंद्रायन आदि तब कहे गए हैं। इनका उद्देश्य आत्मा को तपाना है और उसे परमात्मा से मिलने के अनुरूप शुद्ध और तेजस्वी बनाना है। किंतु मनुष्य की युगांतरों की दमित वासनाएं इतने शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती। शरीर की यह सफाई ठीक ऐसी है जैसे कि गंदे नाले में जल डालकर उसकी सफाई की जाए। सफाई करते समय बहुत दिनों से सतह में जमी हुई गंदगी की सड़ांध इतनी तीव्र से फैलती है कि वह आसपास वालों का दिमाग बदबू से खराब कर देती है। आत्मोत्थान के विभिन्न साधनों द्वारा भी शरीर में वासनाओं और लौकिक कामनाओं की ऐसी सड़ांध उत्पन्न होती है जो मन को झकझोर कर रख देती है। कुछ क्षण में के लिए मन को काबू में रखना कठिन हो जाता है। इस हलचल की प्रक्रिया को ही अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा नाम से पुकारा जाता है और इस स्थिति को संभालने के लिए किसी योग्य तथा अनुभवी दर्शक की बड़ी आवश्यकता बताई गई है। परमात्मा का श्राविरम गुण इस बात का बोध कराता है कि उपासक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब संधान करे तो वह शरीर की चंचलता को हर तरीके से रोके। यह कहते हैं कि
परमात्मा की ओर अचल भावना से प्रतिष्ठित हुई जीवात्मा शारीरिक चंचलता, इंद्रियों की भड़कन या मनोविकारों से प्रभावित नहीं होती। परमात्मा नित्य शुद्ध है। वह अपने उपासक के पाप कैसे देख सकता है? दूध में शुद्ध जल मिला सकता है, गंदा जल तो उसके स्वरूप को ही बिगाड़ देता है। अग्नि में लोहा डाला जाता है तो वह अग्निवर्ण हो जाता है। परमात्मा अपने भक्तों के पापों को का इसी प्रकार संहार करके उन्हें नष्ट करता है। यही बात उपासक की ओर से भी होती है। वह अनुभव करता है कि पाप पूर्ण जीवन बिताकर परमात्मा को पाना संभव नहीं है। वैसे ही पुराने पापों का फल पाए बिना भी उसकी सिद्धि संभव नहीं है। इन दोनों स्थितियों में संतुलन रखकर वह अपने पापों का धैर्यपूर्वक प्रक्षालन करता है और परमात्मा से मिल जाने की योग्यता प्राप्त करने में संलग्न रहता है। विचारों से भावनाओं की बड़ी शक्ति मानी जाती है। परमात्मा मनीषी भी है और कवि भी। कविता आत्मा की सर्वव्यापकता की सुख अभिवृद्धि है। आत्मा जब विकसित होती है तो सारे संसार के सुख में वह अपना सुख दुख अनुभव करने लगता है। यह गुण उपासक में भी उसी रूप में जागृत होता है। उसमें दया, प्रेम, त्याग, उदारता, व्यवहार, सहानुभूति और कष्ट सहिष्णुता जैसी कवि भावनाएं जागती है। अपने स्वार्थ को त्याग कर उसे परमार्थ में विशेष आनंद आने लगता है। संसार में जितने भी संत हुए हैं उन्होंने मनुष्य की सेवा को ही परम धर्म बताया है। ऐसा तभी संभव हुआ है जब परमात्मा की उपासना के फलस्वरूप उनका कवि गुण भावनाएं जागृत हुई है। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि वाल्मीकि, अजामिल और सदन जैसे कठोर और दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों ने जब ईश्वर की शरण ग्रहण की तो वे इतने सहृदय हुए कि मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। विचार और भावनाओं की सर्वोच्चता में पहुंचने पर उपासक भगवान की परिभू शक्ति का रसास्वादन करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, परिभू है। संसार के कण कण में उसकी सत्ता समा रही है। पहाड़, नदियां, सागर, वृक्ष, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब उसी के बनाए हुए हैं। सर्वत्र उसी का प्रकाश भर रहा है। कण कण में रज रज में वही खेल रहा है। जल, थल, नभ में ऐसा कोई स्थान नहीं जो परमात्मा से रिक्त हो। यह विराट जगत उसी का स्वरूप है। एक एक तिनके पर उसकी दृष्टि है। किसी का व्यवहार उससे छिपा हो यह संभव नहीं। उसकी आंख से कोई बचकर नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बुरी बात करे और वह उसे सुन न ले, ऐसा कभी संभव नहीं है। उपासक परमात्मा की इस सर्वव्यापकता की अनुभूति प्राप्त कर आनंद विभोर हो जाता है। अपने आप को उसी अविनाशी तत्व में विलीन हुए सर्वव्यापक सत्ता के रूप में देखता है और स्वयं भी सर्वव्यापक हो जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है। उसकी व्यवस्था बड़ी विशाल है, बड़ी अनोखी है। संसार के सब कर्मों की वह देख रेख करता है। कर्म का फल भी वही देता है। रक्षा, पालन और विनाश भी वही करता है, पर वह यह सब अलिप्त निर्विकार भाव से किया करता है। संसार के कल्याण की दृष्टि से ही उसने अपनी शक्ति विकसित की है और उनका लाभ भी सारे संसार को देता है। ईश्वर का आंचल पकड़ने वाला भी अंत में परमात्मा की ही महान विभूति को प्राप्त कर निर्लिप्त, निर्विकार और जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्य जीवन में ही वह परमात्मा की सिद्धियां और शक्तियों का रसास्वादन करता हुआ अंत में उसी सुख स्वरूप तेजस्वी, दुख का नाश करने वाले परमात्मा के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। ध्यान एवं सानिध्य ईश्वर का ध्यान केवल किसी छवि के रूप में ही नहीं होता, वरन उसे भाव रूप से भी भजा जाता है। उच्च भावनाएं स्पष्टतः ईश्वरीय स्थिति का प्रतीक है। जितनी देर मन में सद्भावनाएं उठती रहे उतनी देर अंतःकरण में ईश्वर की स्थिति प्रत्यक्ष ही मानी जाएगी। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण एवं लोक मंगल की भावनाओं, आकांक्षाओं में योजनाओं में तन्मय रहना भी ईश्वर उपासना का एक प्रकार माना गया है।
अतः भजन पूजन आदि का दैनिक नित्य कर्म हर आस्तिक व्यक्ति को करना ही चाहिए ताकि निरंतर प्रभु का स्मरण एवं सानिध्य लाभ होता रहे। पर साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर भक्ति हमारे जीवन में उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की गतिविधियों के रूप में परिलक्षित हो। उपासना को साधना के रूप में परिणत होना चाहिए। उपासना एक नियत समय एवं नियत विधि विधान के साथ अर्चन की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहते हैं। इसकी वास्तविकता अवास्तविकता की कसौटी यह है कि वह भावना जीवन क्रम में समाविष्ट होकर साधना बनी या नहीं। जीवन को उत्कृष्ट बनाने की साधना में संलग्न व्यक्ति ही सफल उपासक कहा जाता है। ईश्वर महान है, उसका सानिध्य लाभ करने वाला व्यक्ति तुच्छ घृणित एवं निकृष्ट स्वार्थी विषय ही रह ही नहीं सकता। जो ईश्वर विश्वासी होते हुए भी गुण कर्म और स्वभाव की चरित्र एवं व्यवहार की दृष्टि से निकृष्ट है, समझना चाहिए कि उसे अभी ईश्वर भक्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिला। अग्नि की समीपता गर्मी प्रदान करती है। ईश्वर की समीपता व्यक्ति को उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाने को विवश करती है। हमारी उपासना सच्ची होगी तो यह प्रभाव पग पग पर लक्षित होगा। प्रेम में परमेश्वर उपनिषद ने रसो वै सह की युक्ति में यही कहा है कि प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर का भक्त प्रेमी ही हो सकता है। निष्ठुरता एवं स्वार्थपरता उसमें रहेगी नहीं कहाँ। आज तो चापलूसी, खुशामद और खुदगर्जी की पूर्ति के लिए बढ़ती गई मीठी चाल मोहब्बत के नाम को बदनाम कर रही है, पर सच्चाई इसमें भिन्न है। प्रेम में लेने की कल्पना भी नहीं होती, इसमें तो केवल देने ही देना होता है। माता प्रेम बच्चे को प्रेम करती है तो सदा देती ही रहती है, लेने की कल्पना भी नहीं करती। पतिव्रता नारी भी अपने पति को आत्मसमर्पण करती है तो उसका प्रतिफल नहीं मांगती। यदि प्रत्यावर्तन मांगने लगे तो वह पतिव्रता न कहला कर वैश्य कहलाए। ईश्वर से प्रेम करके हम ईश्वर पर कोई एहसान नहीं करते, वरन अपनी प्रेम भावना को त्याग वृत्ति को विस्तृत व्यापक बनाने का ही अभ्यास करते हैं। कल्याण तो केवल इसी मार्ग पर चलने से होता है। ईश्वर दिखाई नहीं देता और न ही हमारी प्रेम परिचर्चा का वैसा ही प्रत्युत्तर मिलता है, फिर भी हम निरंतर उससे प्रेम करते जाएं। यह साधना हमें व्यवहारिक जीवन में इस बात का अभ्यस्त बनाती है कि दूसरे लोग हमारी सेवा उदारता एवं सद्भाव से के फलस्वरूप न तो प्रशंसा करें और न बदला चुकाए, तो भी हमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। हम सच्चे प्रेमी बने, ईश्वर से मांगे कुछ नहीं, उसने जो दिया है वही क्या कम है, उसी का हमने क्या सदुपयोग कर लिया है जो और फरमाइश उसके सामने रखते चले जाए। उसने सुर दुर्लभ मानव शरीर देकर हमें इतना बड़ा अनुदान दिया है कि उस अनुग्रह से ही हम दबे पड़े हैं। यह शरीर और मन इतना समर्थ है कि यदि उसका ठीक प्रकार उपयोग कर लिया जाए तो सांसारिक हर प्रयोजन को इन दोनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इतने समर्थ होते हुए भी छूट-फूट कार्यों या वस्तुओं के लिए ईश्वर के सामने फरमाइश रखते रहे और उसके न मिलने पर उसे दोष देते रहे तो यह बहुत ही निम्न स्तर का बचकानापन कहलाएगा। हम ओछे भकाने नहीं वरन ईश्वर के भक्त पुत्र के गौरवशाली स्तर को कायम रखे तो ही ठीक है। ऑडियो समाप्त। प्रणाम।